We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश की राजधानी दिल्ली में तेज आंधी तूफान और बारिश के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। दक्षिणी दिल्ली के जाफरपुर कला में एक कमरे पर पेड़ गिरने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि एक व्यक्ति मलबे में दबने से घायल हो गया। उधर दिल्ली एनसीआर में मौसम खराब होने के चलते करीब 100 फ्लाइट्स प्रभावित हुई है। वहीं फ्लाइट्स प्रभावित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर दिल्ली छावला में एक घर की छत गिरने से 4 लोग मलबे में दब गए। सभी को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इसके अलावा नॉर्थ दिल्ली जिला के सब्जी मंडी इलाके में एक मकान पर बिजली गिरने से आग लग गई है। पुलिस के अनुसार आज सुबह करीब 5:26 पर पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें एक कमरे के ढहने की बात भी सामने आई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि द्वारका जिले के जाफरपुर कला के पास खड़खड़ी नहर गांव में तेज हवाओं के कारण एक नीम का पेड़ खेत पर बने एक ट्यूबवेल के कमरे पर गिर गया, जिसकी वजह से कमरा ढह गया। बताया गया कि कमरे के मलबे के नीचे ज्योति, 26 वर्षीय पत्नी अजय और उसके 3 बच्चे दब गए हैं, जिनको पुलिस और अग्निशामक दल की मदद से मलबे से निकालकर आरटीआर अस्पताल जाफरपुर कला में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 5वां व्यक्ति अजय मामूली रूप से घायल है। राजधानी की सड़कों पर जल भराव हुआ है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर कमला नगर मार्केट में पानी भर गया है। सड़कों के साथ साथ दुकानों में भी पानी भर गया है, जिससे व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। दुकानदारों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। व्यापारियों की प्रशासन से अपील है कि जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। बारिश और आंधी तूफान के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ उड़ानें भी प्रभावित हुई है। बता दें कि ओले गिरने से कुछ किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है। अभी जिनके खेतों में गेहूं की फसल खड़ी है, उन्हें नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं गुरुग्राम समेत आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह तेज हवाओं के साथ वर्षा शुरू हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि 1 और 2 मई को हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बताया गया कि गुरुग्राम में रात को ही बादल छा गए थे। सुबह बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ वर्षा शुरू हो गई। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में गुरुवार को बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात हुआ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ओले इतने बड़े और भारी थे कि लोग दहशत में आ गए और सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। 50 से अधिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की हेडलाइट, शीशे और साइड मिरर टूट गए। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के अंदर पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कई शहरों में गुरुवार शाम 4:15 बजे से शुरू हुई आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा ने रायपुर की बिजली व्यवस्था चौपट कर दी। तूफानी हवा से बलौदा बाजार जिले के तरपोंगी सिमगा टोल प्लाजा को तहस नहस कर दिया। वहीं हिमाचल प्रदेश की चोटियों बारालाचा, कुंजुम और रोहतांग में गुरुवार को हल्का हिमपात हुआ। लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हिमपात हुआ। शिमला, सोलन, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज वर्षा के कारण सेब सहित अन्य फलों, टमाटर और सब्जियों के अलावा गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। शिमला जिले के कुफरी, ठियोग, जुब्बल, कोटखाई, रोहड़ू सहित सिरमौर में भी कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। मनाली में भी वर्षा दर्ज की गई। 6 मई तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसके कारण 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और बंगाल में गंगा के तटवर्तीय इलाकों में लू का प्रकोप 4 दिन तक जारी रहने की संभावना है। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से गर्मी से बचने का आग्रह करते हुए एडवाइजरी जारी की है।